Good morning student. As you know, in previous class we were discussing about the chapter prediction function. We have completed our this chapter prediction function. Okay. So now we are going to start new chapter cost. Okay. So let's get started. Okay. What is cost? जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो वो वेरिएबल फैक्टर्स को भी यूज में लेता है और जो हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं उनको भी यूज में लेता है. ठीक है. तो उन फैक्टर्स को जब यूज़ में लेते हैं हम लोग फिक्स फैक्टर को और वेरिएबल फैक्टर को, तो उनको पेमेंट भी तो करते हैं. लाइक लैंड को क्या मिलेगा, रेंट. लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस. कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. और लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट. ओके. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो भी हमने फैक्टर यूज में लिए हैं या फिर नॉन फैक्टर. नॉन फैक्टर कौन से हो गए आपके, लाइक आपके बिल्डिंग, मशीनरी, ये कौन से हो गए आपके नॉन फैक्टर. ठीक है. तो जो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या हमारा कॉस्ट फंक्शन. क्या होता है कॉस्ट फंक्शन, जैसे हमने हमारा प्रोडक्शन फंक्शन देखा था, यहाँ हम क्या देखेंगे, कॉस्ट फंक्शन. तो सी क्या है हमारा कॉस्ट, एफ क्या है हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप और क्यू क्या है हमारा आउटपुट. ठीक है. तो कॉस्ट फंक्शन क्या है, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारा, एफ क्या है फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में, कॉस्ट और हमारा आउटपुट जो प्रोडक्शन हमने किया है उसके बीच में क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है. ठीक है. तो सी कंसिस्ट कॉस्ट, एफ फोर फंक्शनल रिलेशनशिप और क्यू फोर क्या हो गया, आउटपुट. ठीक है. नाउ वी सी द टाइप्स ऑफ कॉस्ट. टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है, कितने टाइप की कॉस्ट होती है. फर्स्ट क्या है, टीएफसी. टीएफसी मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे हम कितनी भी यूनिट्स का प्रोडक्शन करें, लेकिन जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हर लेवल पर क्या रहेगी, आपकी फिक्स रहेगी. ठीक है. अब टोटल फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल क्या होते हैं, लाइक मशीनरी और बिल्डिंग. अब मशीनरी और बिल्डिंग ये तो है ना कि अगर आप प्रोडक्शन अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको मशीनरी भी और लेनी पड़ेगी या बिल्डिंग भी. आप क्या कर सकते हैं, उसी से ही 100 यूनिट्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसी से ही 200 यूनिट्स का भी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है. तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी हर लेवल पर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. ठीक है. तो क्यू क्या है आपका, इसको हम अब टेबल से देख लेते हैं और इसके अनदर नेम भी होते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट के. क्या क्या है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट है, जर्नल कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसे, अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं. सो दीज ऑल आर द अनदर नेम ऑफ टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. क्या है अनदर नेम. अनअवॉइडेबल क्यों है, किसी क्योंकि हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं. हमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये परचेज करनी ही होगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे. ठीक है. लाइक आउटपुट क्या है आपका 1 यूनिट है तो टीएफसी कितनी थी आपकी 100 रुपीज़. जब आउटपुट 2 यूनिट का हुआ तो भी आपकी क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट 100 ही थी. जब आपका आउटपुट 3 था तो भी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 100 ही थी. जब आपका आउटपुट 4 था तो भी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितना था, 100 ही था. तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो आप देखेंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर क्या है, सेम है, सिमिलर है. ठीक है. अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं. ओ एक्स एक्सिस पर तो क्या हो गया हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5 6 और ओ वाई पे क्या हो गई आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. अब चाहे आउटपुट 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 4 5 6, टोटल फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर क्या है, फिक्स्ड है. ठीक है. तो टीएफसी क्या होगा आपका, ओ एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा. ठीक है. और इसका मतलब क्या है, पैरेलल मींस कि हर लेवल पर क्या है, फिक्स. तो टोटल फिक्स कॉस्ट चाहे कितना भी यूनिट्स का प्रोडक्शन करे, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे हर लेवल पर क्या रहेगी, सेम. ठीक है. नाउ वी सी द सेकेंड टाइप ऑफ cost, that is TVC. TVC means total variable cost. means ये cost क्या होती रहती है, वेरी होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं इसमें. ठीक है. जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी. और इसके एग्जांपल क्या होते हैं, RM मीन्स रॉ मटेरियल, ठीक है, लेबर एंड फ्यूल. अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो लेबर भी चाहिए होगी, फ्यूल भी चाहिए होगा हमें. ठीक है. और रॉ मटेरियल को भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं और डायरेक्शनल भी बोलते हैं. दीज ऑल आर द अनदर नेम ऑफ टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. इसको हम टेबल से देख लेते हैं. टेबल जब 0 हम यूनिट का कर रहे थे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी थी, 0. जब हमारा प्रोडक्शन 1 यूनिट का हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी हो गई, 50. जब हमारा प्रोडक्शन 2 यूनिट का हुआ तो टीवीसी भी कितनी हो गई, 80. जब हमारा प्रोडक्शन 3 यूनिट का हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी हो गई, 100. जब हमारा
आउटपुट 4 यूनिट का था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 200 रुपीज़। जब आपका आउटपुट 5 यूनिट का था तो आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी वो कितनी हो गई आपकी 370। इट मीन्स जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब हम इसको डायग्राम में बनाते हैं तो ओ एक्स एक्सिस पर तो क्या आ जाएगा आउटपुट 0 1 2 3 4, ठीक है, और ओ वाई एक्सिस पर क्या आ जाएगी आपकी टीवीसी। हम टीवीसी बना रहे हैं ना, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप कितने कितने का डिफरेंस ले सकते हैं, मैक्सिमम हमें 370 लेके जाना है ना। ठीक है, तो हमने डिफरेंस लिया 50 100 150 200 250 300 350 एंड 400। ठीक है, जब 0 पर तो कितनी है हमारी 0, 1 पर कितनी थी हमारी 50, ठीक है, 2 पर कितनी है हमारी 80, 3 पर कितनी आएगी 100, ठीक है, और 4 पर कितनी आएगी आपकी 200, ठीक है, 5 पर कितनी आएगी आपकी 370। ठीक है, तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा टीवीसी जो कर्व है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या थर्ड टाइप क्या है आपका कॉस्ट का, वो है टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी इक्वल टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टीसी किसका सम होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो टीसी किस किस के सम से बनता है, टीएफसी और टीवीसी के। ठीक है, तो फॉर्मूला लर्न कर लेंगे आप, कुछ भी पूछ सकता है आपको, या तो आपको टीएफसी फाइंड करा लेगा, ठीक है, और टीसी और टीवीसी दे देगा, या आपको टीवीसी फाइंड करा लेगा, आपको टीसी और टीएफसी दे देगा, या आपसे टीसी फाइंड करा लेगा, टीएफसी और टीवीसी दे देगा। तो किसी भी तरीके से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें से पुटअप हो सकता है। ठीक है, अब हम इसे टेबल से देखते हैं। जब हमारा आउटपुट 0 था तो टोटल फिक्स कॉस्ट अभी हम पढ़ के आए 100 100 100 थी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी थी 0 50 80 100 200 और 370। ठीक है, जब हमने इसको सम किया टोटल कॉस्ट आ गई 100 प्लस 0 100 100 प्लस 50 150 100 प्लस 80 180 100 प्लस 100 200 100 प्लस 200 300 और 100 प्लस 270 कितना हो जाएगा, सॉरी 370 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, 100 प्लस 370 कितना आ जाएगा आपका 470। ठीक है, तो टीसी कैसे आएगा, टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, हमने कॉस्ट का मीनिंग देखा, कॉस्ट फंक्शन देखा, टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखे, टीएफसी टीवीसी एंड टीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। नाउ वी सी दिस schedule with the diagram. Okay, so now we learn these codes in a one diagram. Okay, अब हमने इस जो स्केड्यूल है इसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, डायग्राम में। देखेंगे ओ एक्स एक्सिस पर तो आउटपुट आ गया, और ओ वाई एक्सिस पर हम मैक्सिमम 470 तक ले लेंगे। ठीक है, तो हमने 500 तक ले लिया ना, क्योंकि ये सबका सम आएगा, तो हम इसको एक ही डायग्राम में बना रहे हैं। ठीक है, तो टीएफसी तो क्या होगा आपका, वही पैरेलल हो गया ओ एक्स एक्सिस के। ठीक है, और कहाँ पर होगा 100 के। ठीक है, तो इसलिए जो टीएफसी था वो आपका क्या हो गया, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। ठीक है, और टीवीसी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जाएगा आपका 370 तक। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब टीसी कैसे आएगा, टीसी इन दोनों के सम से बन रहा है ना, 100 प्लस 0, तो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 100 से। ठीक है, इस पॉइंट से, और ठीक है, और कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम आपका 470 तक। जब आप इनको बनाएंगे, पॉइंट्स लगाएंगे, तो इस तरीके से कुछ कर्व बनेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो ये था हमारा, हमने जो टीएफसी टीवीसी और टीसी को एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, 0 पर 100 था फिक्स कॉस्ट, 1 2 3 4 5 सब पर 100 100 थी। टीवीसी इंक्रीज हो रही थी जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, और टीसी इन दोनों का सम था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप these all topics are clear. If you face any problem, you can call me or message me. Thank you students. We will continue our next topic in our next class. Thank you. Have a nice day.